हेलो अक्षिता, यस सर। कैसी हैं बेटा आप? सर आई एम गुड। आप? लास्ट क्लास करी थी बच्ची? यस सर। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कुछ याद है आपको? क्या पढ़ा था सर हम लोगों ने? हमने अकाउंटिंग की क्वेश्चन बनाई थी। हाँ, अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें हमने स्पेशल ट्रांजैक्शंस हम लोग पढ़ेंगे ही। हम लोगों ने ये बात करी थी ना। यस सर। तो तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको जैसे ये स्पेशल ट्रांजैक्शन है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 10,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास जो इसका इफेक्ट है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 10,000, तो उसका इफेक्ट ना दो जगह आता है बेटा। एक आता है हमारे लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी में, और दूसरी आती है बेटा कैपिटल में। तो क्योंकि हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इसका मतलब हम लोगों ने सर्विस तो ली होगी लेकिन उनको पेमेंट नहीं किया होगा, और इसी की वजह से ये लायबिलिटी आपको दिख रही है। तो पेमेंट नहीं किया, सर्विस ले ली है, सर्विस ले लिया है आपने, तो कैपिटल में हम लोग उसको लिखते हैं। और अगर पेमेंट हमने नहीं करी होती है तो हमारे लिए कर्ज है, तो हम लोग उसे लायबिलिटी में लिख रहे होते हैं। ठीक है बच्ची, अब आते हैं, यस सर। नोट करते हैं सेकंड पॉइंट। आप नोट कीजिएगा सेकंड पॉइंट को बच्ची। पॉइंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था। अब इसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, एक और इनकम की बात करते हैं, एक्रूड इनकम। किसकी बात करेंगे? एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम हम लोगों ने लिखा बेटा, एक्रूड इनकम। देखिए एक्रूड इनकम होता क्या है, पहले इसको समझें। एक्रूड इनकम का मतलब है ऐसी इनकम जो हमने बेटा अर्न कर ली है लेकिन हमें मिली नहीं हो। एक्रूड इनकम ऐसी इनकम है जो कि हमने अर्न कर ली है, ठीक है सर, अर्न कर ली है लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसा एक्सपेंस जिसको हमने एक्सपेंस कर दिया, मतलब उसका बेनिफिट ले चुके हैं लेकिन हमने पेमेंट नहीं करी। तो एक्रूड इनकम में क्या होता है कि कोई भी अगर इनकम हो तो इनकम हमेशा कैपिटल को इंक्रीज करता है। हाँ जी सर, ठीक है, तो कैपिटल इंक्रीज करता है तो हमने कैपिटल को इंक्रीज कर देना है। और यहाँ पे आना है एक्रूड में, एक अलग से इसका ना अकाउंट बनाएंगे एक्रूड इनकम के नाम से। और ये एक्रूड इनकम जो है वो आपका एसेट्स हो जाएगा। एसेट्स में आपको एक्रूड इनकम का एक अकाउंट बना देना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या कर रहे थे बेटा, हम लोग लायबिलिटी में अकाउंट बना रहे थे। अब एक्रूड इनकम में हम लोग क्या बनाएंगे, एसेट्स में जाके हम लोग अकाउंट बना देंगे। और ये कैपिटल तो आपको पता ही है, कैपिटल में होता है। बताइए, दो पॉइंट आपको समझ में आ गए? यस सर। ठीक, सर एक्रूड एक बार रिपीट कर दीजिए, मैं थी नहीं क्लास में। कोई बात नहीं बेटा, सुनिए। एक्रूड इनकम एक ऐसी इनकम जिसको हमने अर्न कर लिया लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ, मतलब हमने कमाया है, मेहनत करा है और हमारा वक्त हो चुका है, हमें मिलना चाहिए था लेकिन हमें किसी वजह से नहीं मिला है। ठीक है जी, नहीं मिल रहा है, इनकम तो है ना, आपकी इनकम किसी और के ऊपर बाकी है। अगर हमारी इनकम किसी और के ऊपर बाकी है, इसका मतलब वो हमारे लिए एसेट्स है। तो बेटा उसको हम लोग एसेट्स में एक्रूड इनकम करके लिख देंगे और इसे कैपिटल में बढ़ा देंगे। अब एग्जांपल के तौर पे एक्रूड इनकम का मतलब है जैसे इंटरेस्ट एक्रूड लिखा रहे, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव, एक्रूड की दूसरी मीनिंग मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक्रूड क्या होता है जी? एक्रूड इनकम, तो ये है इनकम अर्न, इनकम अर्न बट
not but not received, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली है, कमा लिया है, लेकिन हमें बेटा रिसीव नहीं हुआ है, उसे कहते हैं हम लोग एक्रूड इनकम। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। ये सेकंड दो बातें हमने स्पेशल ट्रांजैक्शन की सीखी हैं। ये स्पेशल ट्रांजैक्शंस का टॉपिक चल रहा है, जिसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट और अच्छे ट्रांजैक्शन हैं जो इसमें हम लोग कवर करेंगे। अच्छा सर, ये दो ट्रांजैक्शन हो गए, अब तीसरे की तरफ हम लोग बात करते हैं। तीसरा क्या है, तो देखिए बेटा थर्ड हम लोग लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। सर जैसे बेटा, जैसे रेंट पेड इन एडवांस, हमने रेंट को एडवांस में पे कर दिया, सैलरी एडवांस में पे कर दी हो हमने, इंश्योरेंस एडवांस में पे किया हो, ऐसे एक्सपेंसेस, एडवांस का मतलब वो होता है बेटा ऐसे एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट हम लोगों ने लिया ही नहीं, ऐसे एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट हम लोगों ने नहीं लिया, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस का मतलब है कि हमने ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट नहीं लिया लेकिन हमने पे कर दिया है। रेंट का मंथ पूरा होने से पहले ही हमने शुरुआत में ही पेमेंट कर दी, सैलरी हमने अभी तक उससे सर्विस ली नहीं है, पहले ही पे कर दिया, उसे कहते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ऐसी सिचुएशन में हमने पे कर दिया, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है। पेड इन एडवांस का मतलब है पे तो आपने किया है ना, इसका मतलब आपके पास से पैसे चले गए होंगे, तो आप क्या करेंगे बेटा, उसका कैश है वो, और उसे अपन एसेट्स मानते हैं, तो वो डिक्रीज हो गया होगा। सर एक बार और देखिए बेटा, पेड इन एडवांस है, यानी पेड है, इसका मतलब पैसा गया है, तो कैश एसेट से उसमें से आपने माइनस कर दिया। अच्छा सर, हमने सर्विस नहीं ली है, तो क्या ये एक्सपेंस मानेंगे? नहीं बेटा, जब तक आप सर्विस नहीं देते, जब तक आपको सर्विस नहीं मिलता है, तब तक वो आपका एक्सपेंस नहीं है, तब तक वो आपके लिए एसेट्स है। तो एडवांस एक्सपेंसेस के नाम से, एडवांस एक्सपेंसेस के नाम से एक एसेट्स का अकाउंट और ओपन हो जाएगा, समझे? अच्छा सर, एक बार और फिर से बताइए, 3 पॉइंट से, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर से देखिए ऊपर से, पॉइंट नंबर 1 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, जिसमें दो कैटेगरी थी, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की और एक कैपिटल की। क्योंकि यहाँ पे सर्विस ले चुके हैं और हमने पेमेंट नहीं किया, आपको मीनिंग समझनी होती है, हमेशा आप मीनिंग पे ध्यान दीजिएगा, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग है हमने सर्विस ले लिया। अच्छा सर, सर्विस लिया है आपने, यानी कैपिटल कम होगा। पेमेंट नहीं किया आपने, तो आपके ऊपर लायबिलिटी है सर। फिर इसी तरीके से हमारे पास एक्रूड इनकम की बात आई, ऐसी इनकम जो हमने अर्न कर ली लेकिन हमें रिसीव ही नहीं हुआ है। इनकम अर्न कर लिया, इनकम हो चुका है सर, हाँ जी, तो कैपिटल में आ जाएगा। और जो चीज हमें मिले नहीं, हमारा किसी और के ऊपर बाकी रहे, तो वो एसेट्स में बढ़ा देते हैं हम लोग। फिर आए हम लोग एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अच्छा सर, पे कर दिया आपने तो कैश तो गया ही होगा, लेकिन एडवांस है, इसका मतलब आपने सर्विस नहीं ली, नहीं ली बेटा, तो वो आपके लिए एसेट्स का पार्ट हो जाता है। ठीक है सर, तो ये हमारे हो गए। अब आती है 3 पॉइंट्स तो हमने कर लिए, अब और आगे बढ़ते हैं। तीनों पॉइंट मुझे उम्मीद है कि आपने नोट करे होंगे। अब एक्सपेंसेस और इनकम को लेके और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए जी, एक मिनट। फोर्थ पॉइंट बेटा, फोर्थ पॉइंट, ठीक है सर। क्या है सर? बेटा हम मानते हैं कि कोई ऐसा एक्सपेंस, एक एक्सपेंस हमारा आउटस्टैंडिंग था, एक हमारा एडवांस था, और एक इनकम हमारा एक्रूड था, और एक इनकम एडवांस ले लेते। इनकम रिसीव्ड इन, income received in advance rupees 10,000 इनकम रिसीव इन एडवांस रुपीज 10,000, 10,000 की इनकम एडवांस में मिली है। सही है भाई, 10,000 की इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो गई है। रिसीव वर्ड है, उससे आप अंदाजा लगाइए कि रिसीव होना, इसका मतलब आपके पास पैसा आया होगा सर। बिल्कुल सही पहचाना आपने, पैसा आया है, तो बेटा कैश आपका जो एसेट्स है ना, वो इंक्रीज हो गया। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह है बेटा, इनकम एडवांस में मिल जाए ना,
तो वो आपकी इनकम नहीं होती है। अगर वक्त से पहले कोई इनकम आपको मिल जाए, जैसे मुझे किसी ने वक्त से पहले फीस दे दी, तो वो मेरी इनकम का पार्ट नहीं। इनकम तब होगा जब मैं उसको सर्विस दे दूंगा, जब मैं उसे पढ़ा दूंगा। तो इसीलिए इनकम एडवांस से मिल जाए तो वो हमारे लिए लायबिलिटी का पार्ट होता है बेटा, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम हमारी क्या है बेटा, लायबिलिटी है। अच्छा सर, एडवांस इनकम आपकी लायबिलिटी है, हाँ बेटा, तो ये याद रखेंगे, फोर्थ पॉइंट। नाउ फिफ्थ पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना बेटा परसेंटेज में होता है, जैसे 10%। तो जो कैपिटल का अमाउंट होता है, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते वक्त लगाया गया था, उस पर ना हम परसेंटेज निकालते हैं। अब जैसे मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारा कैपिटल था ना, वो था बच्चे 1,00,000 रुपए का कैपिटल था। अच्छा सर, बस 1,00,000? हाँ बेटा, 1,00,000 का 10% 1,00,000 का कैपिटल था। अब इस सर इसका इंटरेस्ट अपन कैलकुलेट करें, जी कर लो बेटा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 आता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या, पहले समझने की कोशिश करें। देखिए, अकाउंटेंट के हिसाब से मालिक ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है वो एक तरीके का कैपिटल कहलाता है। अब उस कैपिटल पे मालिक को चाहिए इंटरेस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी के लिए नुकसान है, खर्चा है, क्योंकि आप किसी को ब्याज आपको देना पड़े, इंटरेस्ट आपको देना पड़े, तो आपके लिए एक्सपेंस का ही पार्ट होगा। लेकिन आप ऑनर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो उसने तो जितना पैसा लगाया था उसका एक्स्ट्रा 10,000 रुपये मिलने वाला है उसको। तो अगर आप ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखते हो तो आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, यानी कैपिटल में 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ऐड होने वाले। लेकिन अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत बड़ा नुकसान है, 10,000 रुपये का नुकसान होने वाला है जो पैसा हमने मालिक से लिया था। इसका इफेक्ट क्या होता है, बहुत आसान सा है। जो भी कैपिटल है आपका, उसी में आप प्लस कर देते हैं इंटरेस्ट को, और उसी में से आप माइनस भी कर देते हैं। ऐसे ही करके दिखाना है आपने, ये आप याद रखेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ही करना है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में तो ये सब चीजें जरूर आती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बेटा हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। अब ड्राइंग का अमाउंट मैं आपको बताऊं बेटा, ड्राइंग का अमाउंट है 5 लाख, या चलिए 50,000 लेते हैं, उसका इंटरेस्ट। तो ड्राइंग मालिक के कैपिटल से माइनस होता है बेटा। तो इसका भी जो सोल्यूशन है बिल्कुल ऐसे ही है कि कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट 10%, 50,000 का है, यानी 5,000 अपने को माइनस करना है, और बेटा 5,000 ही आपको इसमें क्या करना है, प्लस कर देना है। 5,000 आपको माइनस करना है और 5,000 ही इसमें प्लस भी कर देना है। समझ में आई बात? तो ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कहानी। बताइए बेटा, 6 पॉइंट मैंने आपको बताए, काफी अलग से थे सारे के सारे पॉइंट। कोई डाउट है पहले उसको क्लियर कर लें, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस तो हमें करते ही रहना है। इसमें कोई डाउट किसी तरीके का है तो बताइए, इसके ऊपर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बना के दिखाता हूँ 6 पॉइंट्स के ऊपर भी। जी स्पर्श बताएंगे बेटा? नो सर, क्लियर है। क्लियर है। अक्षिता, सर क्लियर। चेतना बच्ची, सर क्लियर है। क्लियर। ओके, तो ये हमारे पॉइंट्स 6 पॉइंट मैंने आपको जो थोड़े अलग टाइप के थे वो हमने बात करी। उसके बाद अब आगे आते हैं, थोड़ा सा एक अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट्स और मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। चलिए पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हमने लिखा कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 at 10% profit for rupees for cash and
costing rupees 20,000 at 15% profit on credit। सामान हमने बेचा है 10,000 रुपए का 10% के प्रॉफिट पे, और 20,000 का सामान 15% के प्रॉफिट पे उधार में। कुछ पैसे, कुछ तो हमने कैश में बेचे और कुछ हमने क्रेडिट पे बेचा है। कुछ हमने कैश में बेचा है, कुछ हमने कैसे बेचा है बेटा? क्रेडिट पे बेचा है। अच्छा सर, कुछ हमने कैश में बेचा है, कुछ हमने क्रेडिट पे बेचा है जी। तो इसको आपने कैलकुलेट करना है। सर कैसे करेंगे? देखिए होता कैसे है। सबसे पहले जो सामान आपने बेचा है, कॉस्ट है, उसको आप लिख लीजिए। वो कॉस्ट है बेटा आपका 10,000, नीचे लिख लीजिए। फिर प्रॉफिट है, ये आप सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट है बेटा 10%, तो 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपये। अच्छा सर, और फिर आपने इसको सेल कर दिया, तो ये आपका आ गया जी 11,000। दूसरा देखिए, कॉस्टिंग है बेटा 20,000 की, और इसमें आपका जो प्रॉफिट बनता है वो 15% है। 20,000 का 15%, 20,000 का 15% होता है बेटा 3,000, और ये हो जाता है 23,000। तो ये टोटल सेल वैल्यू है, ये कैश में है और ये है बेटा क्रेडिट पे। लेकिन मैं आपसे पूछूं, अगर स्टॉक कितना आपके पास से माइनस होगा, कितना कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होगा, तो आप मुझे बताइए कि कॉस्ट जो है, इसका मतलब स्टॉक, आप मैसेज कर सकते हैं कि स्टॉक जो है वो कितना माइनस होगा। इसका फर्क बेटा स्टॉक पे पड़ेगा, इसका फर्क जो है बेटा वो डेटर पे भी पड़ेगा, इसका फर्क जो है वो आपके कैश पे भी आएगा, और साथ साथ में कैपिटल पे भी आएगा। देखिए 4 आइटम पे हमारे आ रहा है। तो प्लीज मुझे आप मैसेज करें, बताएं कि किस चीज पे कितना कितना आएगा। अगर आपको बात समझ में आई है तो आप सही बताइए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। बताइए बच्चों। जी बेटे, ठीक है, स्पर्श का जवाब आया मेरे को। चेतना, अक्षिता बच्ची आप भी दीजिए। ये चीज जैसे आप मुझे बताइए, कैश में कितना ऐड करेंगे, स्टॉक में कितना जाएगा, डेटर में कितना जाएगा, और कैपिटल में, 4 के जवाब मुझे चाहिए। कंफ्यूज होंगे तो मुझे मालूम चलेगा ना कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। जी चलिए, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, शायद आप कंफ्यूज हों। तो देखिए बेटा, सबसे पहले ये कि जो स्टॉक है मेरे पास, कैश स्टॉक में 30 माइनस, वेरी गुड, स्टॉक में आपका 30 माइनस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और प्रॉफिट जो है 4,000 रुपये का हुआ है, हमें 3 और 1 4 कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों के जवाब सही थे ऐसे। और कैश में 11,000 आएगा। देखो बेटा, कैश में 11 आएगा क्योंकि हमने कैश में यही बेचा था, तो ये 11,000 आ जाएगा, वेरी गुड। और डेटर जो हमने क्रेडिट पे बेचा था, वो क्रेडिट पे कितने का गया था? 23rd, तो 23,000 आप ना डेटर्स में लिख देंगे। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ थी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़ें।
चलिए बच्चे, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और कुछ ऐसे और ट्रांजैक्शंस मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। 7th हो गए, आइए जी। पॉइंट नंबर 8 जी। पॉइंट नंबर 8 में हमने देखना है कि जैसे गुड्स destroyed by fire, गुड्स destroyed by fire, आग लग जाने से हमारा सामान जो है वो खराब हो गया। आग लग जाने से सामान खराब हो गया, ठीक है। अगर आग लग जाए बेटा, सामान खराब हो जाए, आग लग जाए और हमारा सामान खराब हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि आग लग जाना, इसका मतलब है कि मेरा जो स्टॉक है वो आग लगेगा तो बेटा बढ़ेगा थोड़ी ना। अगर आग लग जाएगा तो स्टॉक मेरा क्या हो जाएगा, वो तो कम हो जाएगा। और आग लग जाना, स्टॉक कम होना, कम हुआ तो इसके पैसे तो आए नहीं होंगे, तो मेरा जो है कैपिटल भी कम हो गया, स्टॉक भी कम हो गया और क्या हुआ, कैपिटल भी कम हो गया। ये पॉइंट नंबर 8 है। अब आते हैं जी पॉइंट नंबर 9 पे। आप कभी सुने होंगे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सर ये क्या चीज़ है बच्चे? क्या होता है कि जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं, कोई खाने पीने की शॉप होती है, या आप कोई नई जगह खुल रही हो, या कोई सामान आप खरीदने जाते हैं, कोई ऐसी चीज़, तो कई बार वो क्या करता है, कस्टमर को ना वो चीज़ें उठा के देता है कि ये जी ये लीजिए, आप इसको चेक कीजिए, आप खा के देखिए, आपको पसंद आए तब लीजिएगा। इस तरीके से वो बात करते हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं जी हमें नहीं चाहिए। उसने बोला नहीं नहीं आप लीजिए इसको, ये इसके कोई पैसे नहीं जी, आप ट्राई कीजिए इसको। तो मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत उसने दिया, ऐसे करके दिन भर में 10 कस्टमर को अगर थोड़ा थोड़ा भी बांट रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो स्टॉक कम हो जाएगा ना। तो वो जो स्टॉक कम हो रहा है, फ्री सैंपल के तौर पे लोगों को दिए जा रहा है कि लीजिए आप रखिए, इसको देखिए, आपको पसंद आएगा, नहीं पसंद आया तो आप मुझे वापस कीजिएगा, खाइए, खा के देखिए, एक तो हमारी तरफ से गिफ्ट है भाई साहब, ले जाइए। इस टाइप की बातें होती है। इस सिचुएशन में क्या होता है बेटा, इसमें भी हमारा जो स्टॉक होता है ना वो कम हो जाता है। और फ्री सैंपल पे दे रहे हैं आप, तो ऑब्वियस सी बात है नुकसान है, एडवर्टीजमेंट की तरह ही काम कर रहा है। तो आपका जो कैपिटल है ना बेटा, वो भी कम हो जाता है। तो स्टॉक तो पता है मुझे कि स्टॉक क्या होता है बेटा, स्टॉक तो हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। ठीक है जी, स्टॉक हमारे लिए होता है एसेट्स। जी, स्टॉक बेटा हमारे लिए क्या होता है, वो होता है एसेट्स। और हमने स्टॉक को भी कम कर दिया और बच्चा हमने कैपिटल को भी कम कर दिया। अब आइए जी पॉइंट नंबर 10। अब ध्यान से देखिएगा पॉइंट नंबर 10 को। यहाँ तक कोई डाउट है, मैं 2 मिनट वेट कर लेता हूँ, आप मुझे बता दीजिए अगर कोई डाउट है यहाँ तक, तो मैं उसको देख लेता हूँ। बताइए बेटा। कोई प्रॉब्लम स्पर्श? Sir, नहीं है। चलिए जी, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे बढ़ें जी। पॉइंट नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं ज़रा, और आप इसको 10 को देखिएगा सही से। पेड सैलरी ₹1000 and
आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 5000, पेड सैलरी रुपीज 1000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 5000। इसका आप लोग मुझे बता सकते हैं, प्लीज मैसेज करके मुझे बताइए तो जरा क्या होगा। बताइए बेटा, मैं वेट करता हूँ, मैं देखूं तो क्या चल रहा है। पेड सैलरी रुपीज 1000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी रुपीज 5000। तो इसमें सैलरी हमने 1000 रुपये दिया है और आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000 है। इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ पहले। एक तो बेटा कैश पे फर्क पड़ेगा, एक पड़ेगा जी कैपिटल पे, और एक पड़ेगा जी लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी पे। 3 पॉइंट है, मुझे बताइए जरा बेटा। स्पर्श बताएंगे बेटा। सर कैश 1000 का माइनस हो जाएगा वेरी गुड। और कैपिटल 6000 का माइनस हो जाएगा कैपिटल 6000 से माइनस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और सर आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000 से प्लस हो जाएगी। 5000 से प्लस हो जाएगी, अच्छा ठीक है जी। चेतना बताएंगे जरा। सर कैश माइनस हो जाएगा। कैश कितना बेटा? सर सर 1000। 1000, ओके ठीक है। और कैपिटल? सर 5000। 5000 ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी? सर प्लस हो जाएगा सर। प्लस हो जाएंगे, ठीक है। कितने से बेटा? 6000 से, 5 से, 1 से? सर 5 से। बहुत बढ़िया। ये देखिए इसमें ना बस कैपिटल की मिस्टेक हो गई। हुआ क्या कि सैलरी हमारी 1000 थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000, यानी ओवरऑल सैलरी का जो आपको देना चाहिए था वो तो देना था 6000, क्योंकि आपने सर्विस तो दे चुके। तो 6000 आपको सैलरी देनी थी, लेकिन आपने सैलरी सिर्फ 1000 दी है, तो आपका कैश तो 1000 कम हो रहा है और कर्ज आपके ऊपर 5000 बढ़ जा रहा है। लेकिन बेटा सर्विस हम कितने का ले चुके? सर्विस तो हम 6000 ले चुके। सर्विस हम उसका भी ले लेते हैं जो आउटस्टैंडिंग रहता है, और सर्विस हमने उसका भी ले रखा है जिसका हमने पेमेंट कर रखा है। तो सर्विसेज दोनों की हमने ले रखी है, इसलिए दोनों के अमाउंट ना माइनस होंगे कैपिटल से। ठीक है बेटा। अब आइए 11 पे, यहाँ पे भी जागते रहेंगे जरा। पेड रेंट रुपीज 1000 and advance rent paid rent rupees 1000, advance rent 200। अब ये जो पेड रेंट है ना बेटा, इसका मतलब ये जो 1000 पे किया है उसी में एडवांस भी पे किया होगा। ठीक है, जो मैंने पे किया उसी के अंदर एडवांस है। एडवांस के लिए भी पेमेंट इसी में सुबह अलग से पेमेंट नहीं किया है। अब इसका जो इफेक्ट आएगा वो तो एक कैश पे आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही। एक आएगा बेटा एडवांस रेंट के नाम से, एक आएगा बेटा कैपिटल में जी। ये 3 जगह इसके पॉइंट्स आएंगे। तो जो आपने पे किया है टोटल 1000 तो आपके पास से कैश चला जाएगा, लेकिन इसमें एडवांस कितना है? 200 है।
तो आपका जो है एसेट्स बढ़ जाएगा 200 का बेटा, और आपकी जो कैपिटल है ना वो है कितनी, जितने का आपने सर्विस लिया होगा। अगर 200 रुपए का एडवांस है तो आपने सर्विस कितनी की ली होगी, ओनली 800 की, इसलिए कैपिटल 800 से ही माइनस होगा। बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. चलिए और आगे बढ़ते हैं जरा। इलेवन के बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ट्वेल्व, sold goods costing rupees 9,000 above 33 1/3%। इन्होंने ये कहा कि सामान हमने बेचा है 9,000 रुपए का, इतना ज्यादा करके, मतलब इतने प्रॉफिट पे सोल्ड किया है, 33/1/3%। अब मुझे ये बताना होगा आपको कि इसमें जो 33 1/3% है उसका प्रॉफिट कितना हुआ। 9,000 का जो हमने प्रॉफिट में बेचा वो कितना हो गया, एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। कुछ आप कैलकुलेट कर पाएंगे? जी अक्षिता कर पाएंगी बेटा? चेतना? बताइए बेटा। सर 2700। 2700, वेरी गुड। और स्पर्श आप बताना। नहीं हो पा रहा है? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए पहले तो कॉस्ट, फिर हमारा प्रॉफिट, और इज इक्वल टू होता है सेल। तो कॉस्ट ना जो बेटा वो है 9,000 सॉरी 9,000। प्रॉफिट देखिए ये हुआ जी 9,000 इंटू का 33 और 1/3%। इसको मैं आपको बताता हूँ कितना होता है। 3,09,000. 3,09,000, ओके ठीक है। चलिए मैं देखता हूँ। अब इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप मुझे हेल्प कीजिएगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है? आप ध्यान से देखिएगा। मैंने बेटा इस 9,000 को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, आपके पास पता नहीं मैथ्स है कि नहीं, लेकिन आप ध्यान से देखिए। 33 1/3, एक एक स्टेप पे आपको जवाब देना है, ठीक है? इसको क्या हम लोग इससे मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर सकते हैं क्या? 33 बोले तो 100/3% लिख सकते हैं क्या? बताइए फटाफट मुझे। Yes, sir. लिख सकते हैं, ओके। कितना ठीक है, ये मैंने भी सही लिखा। यस सर। ओके अब ये बताइए, ये जो 100/3 है बेटा, इस परसेंटेज को 1/100 लिख सकते हैं क्या? परसेंटेज को बेटा मैंने 1/100 करा, कर सकता हूँ ना? Yes, sir. ठीक, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इसको और इससे काट देते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 1/3 बनेगा सर। क्लियर? तो ये क्या हुआ एक्चुअल में, यहाँ पे जो ये प्रॉफिट है ना, ये ना 9,000 बेटा, इसका 1/3 निकालना था, ये होता है 3। और जो कीमत थी ना इसकी थी 9,000। 9,000 प्लस 3,000 कितना हुआ बेटा? ये 12,000 का सेल हुआ है।
ये ना अकाउंट्स में ये वाला चीज ना कई बार आएगा आपको सामने, कई बार। तो मुझे अभी बताइए आप, आपको इस बार समझ में आया तो आगे भी आ जाएगा। पहले आपको बताना होगा कि हाँ जी आया है नहीं है, नहीं आया मैं फिर से समझा दूंगा उसको। यस सर, समझ में आ गया। आ गई, वेरी गुड। जी तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर समझ में आ गया तो। जी चेतना, आपको समझ में आया बेटा ये? आप आया बेटा, क्योंकि आपने 27 बताया था उस टाइम। यस सर। तो ये 33 का जब भी आपको ये दिख जाए ना ऐसे करके 33 1/3% अगर दिख जाए तो आप ये समझ लीजिए इसको पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो ये एक ही चीज आएगा, वो आएगा 1/3, परसेंटेज हट जाएगा बस। क्या आएगा? 1/3 आएगा। ठीक है, 1/3 की बात करिए तो 9000 की चीज थी, उस पर 1/3 अगर हम करते तो वो 3000 आता। तो ये तरीका था। तो अगर मैं कहूंगा कि मेरा जो स्टॉक है ना बेटा वो डिक्रीज हुआ है तो वो 9000 से हो रहा है, और जो मेरा कैपिटल है क्योंकि प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड होगा तो वो हमारा 3000 से हो रहा है। और मेरा कैश, क्योंकि इसमें कुछ नेम किसी का गिवन नहीं है तो ये कैश पे गया होगा, और वो कैश कितना रहा होगा? 12000 रहा होगा बेटा। मैं ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। 13 sold goods costing rupees 1,20,000, ध्यान रखिएगा 1,20,000 लिखा है मैंने, 120,000 at profit of 33 1/3%। आगे लिखा मैंने हाफ अमाउंट रिसीव। जितने का भी बेचा उसमें से आधा मिल गया और आधा आपका ना क्रेडिट पे रह गया, यानी हाफ क्रेडिट है बेटा और हाफ जो है आपका कैश है। चलिए मुझे जवाब दीजिए फटाफट, इसको आप करके दिखाइएगा। चलिए मुझे करके ना मैसेज कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। निकालिए अक्षिता जी, आपके भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी जवाब देंगी मुझे। जी बच्चे, कैलकुलेट कीजिए। हाँ कैश में 80, स्पर्श ने जवाब दिया कैश में 80 आएगा और क्रेडिट में भी 80 आएगा। क्रेडिट बोले तो डेटर में जोड़ेंगे बेटा, क्रेडिटर में जोड़ेंगे इसको। कैपिटल में कितना जाएगा? सर डेटर में। डेटर में। और कैपिटल में बेटा? सर कैपिटल में 1,60,000।
कैपिटल में 1,60,000 कैपिटल में, इतना ज़्यादा तो नहीं हो सकता, प्रॉफिट तो जाता है कैपिटल में बस। Yes, sir. है ना? इतना नहीं हो सकता, आपने थोड़ा गलत किया। 40,000. 40,000, ओके। चेतना बेटा आप बताएं। आपने देखिए सबसे पहले क्या करना है, 1,20,000 की चीज थी, प्रॉफिट हुआ, तो मैंने आपको बोला जितनी की भी चीज है, अगर ये लिखा हुआ है 33 1/3, इसका मतलब 1/3 है, तो 120 का 1/3 आप करते हैं तो ये हो जाता है 40,000 रुपये, और आपने जाहिर सी बात है 1,60,000 में बेचा होगा। बताइए चेतना, अक्षिता बताइए बेटा, ये बात समझ में आई आपको? यस सर। सर मैंने ये 12,000 लिख लिया था इसमें। ओहो, इस वजह से मिस्टेक हो गया आपको ना। ओके। तो यहाँ पे हमने करा कि 120 प्लस 40 इज इक्वल टू का 160। ओके, अब इस 160 के दो पार्ट है, हाफ कैश में रिसीव हुआ, इसका मतलब 80 रिसीव हुआ होगा, और हाफ क्रेडिट है, इसका मतलब 80,000 आया होगा। तो ये क्रेडिट, ये कैश है और ये क्रेडिट है। आइए जी कैश पे, डेटर्स पे, स्टॉक पे और कैपिटल पे। कैश मेरे पास आया होगा बेटा 80,000, डेटर्स हमारे पास आए होंगे जो हमने क्रेडिट पे बेचा था वो भी 80,000, लेकिन हमारा जो स्टॉक है बेटा वो है 1,20,000 से माइनस, और बच्चे जो हमारा कैपिटल है, ठीक है, जो हमारा कैपिटल है वो हमारे प्रॉफिट से रिलेटेड होता है, तो प्रॉफिट ये रहा हमारा 40, तो ये 40,000 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गए हमारे टोटल पॉइंट्स। बताइए बेटा अभी कोई दिक्कत है? आपने थोड़ा बहुत अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ा होगा, कहीं पे आपको उसमें भी डाउट रहो तो प्लीज वो भी पूछ लिया करें। बताइए बेटा, जितना कहीं प्रॉब्लम स्पर्श, वैसे तो आपने बिल्कुल सही बताया था बेटा। नो सर। तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको जाननी हो, मतलब अकाउंटिंग का क्वेश्चन थोड़ा बहुत बनाया हो तो कुछ रहा हो तो पूछ लीजिए मुझसे आप। No, sir. Clear था. क्लियर है ना? चल वेरी गुड। चल ये 13 पॉइंट्स तक हो गए, यही सब थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं कई बार। आइए आगे और देखते हैं। एक वर्ड आपको मिलेगा हमेशा अकाउंटिंग क्वेश्चन के, जब भी बुक आप निकाल के देखेंगे उसमें रहता है बेटा रिसीव्ड, रिसीव्ड, ठीक है। रहेगा बेटा रिसीव्ड ₹10,000, received ₹10,000 from tenants, ठीक है। किराएदार से आपको 10,000 रुपए का 10,000 रुपए मिले एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। कई बार ना जो किराएदार होते हैं ना वो क्या करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट के हिसाब से कुछ पैसे देते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे अपने मकान मालिक को कुछ पैसे देते हैं बेटा। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट पे कुछ पैसे देते हैं, इसका मतलब मकान मालिक के पास पैसे आए होंगे कैश, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट आपके लिए कर्ज होता है, आपके लिए लायबिलिटी होती है, क्योंकि आपको वो बाद में वापस करना है। जब वो किराएदार आपके पास से जाएगा तो आपको क्या करना है, उस पैसे को आपको उसको वापस कर देना है। तो वो आपके कर्ज का है तो उसको आप ना सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से ही लिख लें या एडवांस के नाम से लिख लें,
और ये आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है बेटा, ये क्या इंक्रीज हुई है? आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। बताइए ये पॉइंट आपको समझ में आया है क्या? स्पर्श Yes, sir. आ गया, वेरी गुड। चेतना, यस सर। अक्षता कहाँ है आप बेटा? Yes, sir. समझ में आया बच्ची? Yes, sir. ओके, ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिफिकल्ट हम चीज़ों को लेंगे और उसको देख लेंगे एक बार, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ रिवीजन करके बैठा करें, रिवीजन करते रहें। कोई डाउट रहे आपकी किताब के, आपके बुक्स में क्वेश्चन बना रहे होंगे तो उसमें भी कोई डाउट वगैरह अगर रहता है तो प्लीज़ वो ज़रूर मुझे बताएं, जिसको मैं सॉल्व कर सकूं और आपके लिए चीज़ें आसान कर सकूं। ठीक है बेटा, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल Bye, रखिएगा। sir. बाय बेटा। बाय सर। बाय बच्चे। इसने भी